राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नेहरू, इंदिरा और सोनिया को बताया पहली 3 वोट चोरियों का आरोपी। लोकसभा में चर्चा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच हुई तीखी बहस। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस की दी चुनौती तो अमित शाह बोले विपक्ष के उकसावे में नहीं आऊंगा। अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने किया वॉकआउट। कांग्रेस पर कसा तंज, कहा नेहरू, इंदिरा और सोनिया पर सवाल उठाने पर नहीं गया विपक्ष, लेकिन घुसपैठियों पर हुआ दर्द। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के वॉकआउट पर साधा निशाना, कहा विपक्ष का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। वॉकआउट के बाद संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, वो इधर उधर के उदाहरण दे रहे थे। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा 1.5 घंटे तक उन्होंने सिर्फ यही सफाई दी कि उन्होंने वोट चोरी नहीं की। अगर कोई बेगुनाह होता है तो क्या वो इतनी लंबी सफाई देता। पीएम मोदी ने की गृह मंत्री के भाषण की तारीफ। एक्स पर लिखा, अमित शाह ने ठोस तथ्यों के साथ विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा के समापन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सदन को करेंगे संबोधित। फिर चुनाव सुधार पर होगी चर्चा की शुरुआत। संसद में दिन भर की गहमा गहमी के बाद देर शाम शरद पवार के घर पर जुटे पक्ष विपक्ष के बड़े चेहरे राहुल, प्रियंका भी हुए शामिल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ हिंदुओं के लिए है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी और धर्म के खिलाफ हो। आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर उठाए सवाल। फेसबुक पोस्ट में लिखा, विदेश से काल वापस लौटे और बिहार में घूमो, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बयान, हिंदुस्तान में नहीं बनने देंगे एक भी बाबरी। पूछा अखिलेश हिंदू हैं भी कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। संभल के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ कापूर टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर निशाना, कहा बाबरी मस्जिद की नींव सियासी स्टंट, मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले को भेजा जाए जेल। यूपी के वक्फ मुतावलियों को मिली बड़ी राहत। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मांग पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 महीने के लिए बढ़ाई। बंगाल में बाबरी के नाम से मस्जिद से गुस्साए हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सार्वजनिक शौचालय पर चिपकाए बाबर के नाम के पोस्टर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने बांग्लादेशी रोहिंग्या की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च तेज कर दिया है। पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ बताया। कहा चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रही बीजेपी। एसआईआर पर सियासत के बीच अब समाजवादी पार्टी नेता भी लोगों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। सपा नेता फकरुल हसन चांद घर घर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में कर रहे हैं मदद, वीडियो किया शेयर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, लेकिन हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यूपी में एसआईआर के लिए बढ़ सकती है 14 दिन की समय सीमा। चुनाव आयोग आज जारी कर सकता है आदेश। 25 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का बवाल। महापंचायत के बाद फैक्ट्री में की तोड़फोड़, गाड़ियों में लगाई आग। हनुमानगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बिजली कटने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए डॉक्टर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एमवाई। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक टैंकर से गैस का रिसाव होने से मची अफरा तफरी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को किया बंद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सड़क पर सरेआम गुंडई का वीडियो वायरल। ओवरटेक करने के बाद विवाद में कार में की गई तोड़फोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में शादी समारोह में 2 पक्षों में मामूली विवाद पर मारपीट, पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने 50 अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांग्रेस जिला कार्यालय पर सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़े। गाली गलौज और मारपीट भी हुई। यूपी के रामपुर में मिलक कोतवाली बनी जंग का मैदान। जमीनी विवाद को लेकर थाने में ही भिड़े 2 पक्ष, जमकर चली कुर्सियां। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्कूल की छुट्टी के वक्त कहासुनी के बाद शुरू हुआ था झगड़ा। टीचरों और कॉलेज स्टाफ ने किया बीच बचाव। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गए। लैंडिंग के समय ट्रेनी विमान का एक हिस्सा जमीन से टकराया। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी भीषण आग, कई पेड़ जलकर हुए राख। जिला प्रशासन आग पर काबू पाने में जुटा। दिल्ली के आसिफ अली रोड पर हमदर्द बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। शहर के गौशाला चौक पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बिहार के गोपालगंज में भी नगर परिषद ने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाया। बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बाइक अनियंत्रित होकर बुलेरो के नीचे आ गई। हादसे में बाल बाल बची बाइक सवार की जान। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
यूपी के महोबा में डीएम ने गौशाला का किया औचक निरीक्षण, चारे की कमी पर बीडीओ को लगाई फटकार, गौवंशों की देखभाल के दिए आदेश। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, पास से गुजर रहा किसान भी गंभीर रूप से हुआ घायल, फरार कार चालक की तलाश तेज। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त फिसला था पैर, पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मध्य प्रदेश के देवास में नगर निगम सभापति और समर्थकों पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने एसपी को दी शिकायत, सभापति ने किया आरोप खारिज। कानपुर के कल्याणपुर इलाके से थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, चेकिंग के समय एक वीडियो बनाने पर भड़के युवक को जड़ा थप्पड़। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा, लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बेकाबू टैंकर ने आधा दर्जन गाड़ियों को रौंदा, 6 से ज्यादा लोग घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में तेंदुए के आतंक, भवानी नगर इलाके में 7 लोगों को किया घायल, 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने काबू किया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में ओपीडी के दौरान बत्ती हुई गुल, मोबाइल टॉर्च में इलाज करते दिखे डॉक्टर्स। पाकिस्तान में बैठे हिजबुल कमांडर जाहिद हुसैन पर शिकंजा, जम्मू कश्मीर के डोडा में एसआईए ने आतंकी की पुश्तैनी जमीन को किया अटैच, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ फोड़ा कि पुलिस ने विदेशी हैंडलर्स से जुड़े संगठित क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ते हुए 5 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 23 लाख रुपए के इनामी, 4 नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटे, 2 महिला नक्सली भी शामिल। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का सहयोगी अफसार अहमद गिरफ्तार, 50,000 के इनामी अफसार को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से किया अरेस्ट, बरेली जेल में बंद अशरफ की अवैध तरीके से गैंग के लोगों से करवाता था मुलाकात। मुख्तार अंसारी से जुड़े शादाब अहमद पर ईडी का बड़ा एक्शन, प्रयागराज में 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की 6 संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की। कच्छ में भारतीय जल सीमा में घुसपैठ करने वाले 11 पाकिस्तानी मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ा, सुरक्षा घेरे में लेकर जखौ पोर्ट पर लाई गई बोट। रोहतक पुलिस की बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी मोहित एनकाउंटर में घायल, हथियार भी हुए बरामद, अक्टूबर में करनाल के अल्फा सिटी के ऑफिस पर की थी करीब 50 राउंड फायरिंग। यूपी के हमीरपुर में एनकाउंटर के बाद वांटेड अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही पर किया था जानलेवा हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर रहेंगी, इस बीच राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी। भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच चल रही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2025 हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फेज में पहुंच गई, दोनों देशों की सेना आधुनिक सैन्य तकनीकों का संयुक्त अभ्यास कर रही। दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, पीएम मोदी ने कहा दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा, कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में शामिल। दिवाली को विश्व धरोहर घोषित किए जाने पर गुजरात में जश्न, राजकोट पुरातत्व विभाग ने रंगोली बनाकर किया फैसले का यूनेस्को के फैसले का स्वागत। भारत और यूएस के बीच आर्थिक साझेदारी पर अहम बैठक, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारत और यूएस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा भी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात, जयशंकर बोले इटली भारत साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक बड़े बाजार में लगी भीषण आग, कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी, आसमान में ऊंची लपटें और घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। सूरत की राज टेक्सटाइल मार्केट में फिर धधकी आग, देर रात 6ठी मंजिल पर उठी लपटें, कल दिन में लगी थी आग। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लगी भीषण आग, इलाके में उठा धुएं का गुबार, कल दिन में असफ अली रोड पर हमदर्द बिल्डिंग की पहली मंजिल में लगी थी आग। गोवा पुलिस को रोमियो नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी अजय गुप्ता की मिली ट्रांजिट रिमांड, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा। रोमियो नाइट क्लब अग्निकांड के बाद गोवा सरकार का बड़ा फैसला, गोवा के सभी होटलों में फायर गेम पर पाबंदी लगाई गई, पब नाइट क्लब में फायर क्रैकर पर रोक लगाई गई। गोवा के क्लब में आगजनी की घटना के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, फायर डिपार्टमेंट को दिल्ली के सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के दिए आदेश। गोवा फायर हादसे के बाद जम्मू के डीसी ने बनाई सदस्य कमेटी, शहर के सभी बड़े बार, रेस्टोरेंट, होटलों की होगी जांच, 10 दिनों में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। इंडिगो संकट के बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तैयार किया कंट्रोल रूम, हालात की हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग, मंत्री राममोहन नायडू खुद कर रहे हैं निगरानी। संकट के बीच इंडिगो ने अपने ताजा बयान में बताया दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 4,500 उड़ानें करनी पड़ी रद्द, ऑपरेशन और कमाई दोनों पर असर पड़ा। सीओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने भी मांगी माफी, कहा जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया गया, हर पहलू पर करेंगे जांच। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को आज दोपहर 3 बजे फिर दिया पेश होने का निर्देश, फ्लाइट ऑपरेशन में नेटवर्क वाइड गंभीर रुकावट से जुड़ा पूरा डेटा और अपडेट पेश करने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चूड़धार यात्रा पर प्रशासन ने लगाई रोक, बर्फबारी और खतरनाक रास्तों की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। हरियाणा के करनाल में बारात की गाड़ियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर से लाइन से खड़ी कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, हादसे में कई बाराती घायल। हरियाणा के भिवानी में पुलिस ने गांधीगिरी दिखाते हुए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को फूलों की माला पहनाकर अतिक्रमण हटाने की अपील की।
कश्मीर में पुंछ का युवक गलती से पहुंचा पाकिस्तान, घर से शादी समारोह के लिए निकला था। एलओसी पर भटका रास्ता, प्रशासन जांच में जुटा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी आमिर, राशिद और जासिर बिलाल वानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। अजमेर दरगाह को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल मिला है। धमकी में जिला कलेक्ट्रेट और दरगाह दोनों जगह बम धमाका करने की धमकी दी गई है। पटना की फुलवारी शरीफ पुलिस ने फरार आरोपी लवकुश शर्मा को पकड़ने के लिए इलाके में पोस्टर चिस्पा करवाए। कोर्ट ने आरोपी लवकुश को भगौड़ा घोषित किया। देहरादून में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इन्वेस्टमेंट और डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले निक्की जैन को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ट्रक मालिक, ड्राइवर और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर तस्करों के नेटवर्क की जांच शुरू। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कपल वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया, जेल भेजा। चौथा आरोपी शशांक शेखर अब भी फरार। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने 16 साल पुराने मर्डर केस में मोस्ट वांटेड और 10,000 के इनामी आरोपी राम रखा को गिरफ्तार किया। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची का रेप करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में त्रिशूल आकार की फ्लड लाइट लगी। स्टेडियम में डमरू के आकार का लगा गेट। संतों ने बीसीसीआई और पीएम मोदी का किया धन्यवाद। यूपी के देवरिया में जमीन आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी ललित किशोर को किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी और ठेके के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। हापुड़ में एक्सप्रेसवे पर शादी के काफिले के साथ कार में युवक का जानलेवा स्टंट करते वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने किया 34,500 का चालान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में यूट्यूब देखकर झोले छाप डॉक्टर ने किया महिला का ऑपरेशन। 2 दिन बाद महिला की मौत से मचा हड़कंप। कानपुर में एयरफोर्स विंग कमांडर के ससुर ने की खुदकुशी की कोशिश। डिप्रेशन में खुद को मारी गोली। अस्पताल में जारी है इलाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस चालक परीक्षा से पकड़े गए 3 मुन्ना भाई दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। एडमिट कार्ड और बायोमेट्री मिलान के दौरान हुई पहचान। पटना के जक्कनपुर में पुलिस ने एक फ्लैट पर मारा छापा। 5.5 लाख की विदेशी शराब और 17 लाख से ज्यादा कैश बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। बिहार में बाढ़ के दबंगों ने एक युवक को पोल में बांधकर बुरी तरह से पीटा। गोली चलाने का लगाया था आरोप, लेकिन पुलिस ने खारिज किया दावा। राजकोट में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने रिमांड के समय पुलिस पर किया हमला। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की। आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद में फिर हुआ झगड़ा। मारपीट और पथराव में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के समय 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लोगों के बनाते थे शिकार, ऑनलाइन फंसाकर लूटपाट को देते थे अंजाम। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। लोन देने के नाम पर की जा रही थी ठगी। 11 महिलाओं समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। इन्वेस्टमेंट और डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स गिरफ्तार। फर्जी ऐप पर देता था आसान कमाई का लालच। दिल्ली पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। कई लीटर तैयार निकला नकली ऑयल मिला। बोतलें भी बरामद, पैकिंग का सामान भी बरामद। एमपी के छतरपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। वित्तीय लेनदेन और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की हुई पड़ताल। कठुआ पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को पंजाब से किया गिरफ्तार। 2014 में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत का था जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में गांदरबल पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के समय ड्रोन उल्लंघन केस को सुलझाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। फॉरेंसिक विश्लेषण से हुई पहचान। चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल। उत्तराखंड के पौड़ी में हर घर जल योजना से जुड़ा बड़ा खुलासा। चौबट्टा खाल में 98 घरों के कनेक्शन कागजों में केवल दर्ज, लेकिन गांव में आज भी पानी का इंतजार। महकमे ने दिया कार्रवाई का भरोसा। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद फिल्मी डायरेक्टर आदित्य धर पत्नी यामी गौतम के साथ पहुंचे हिमाचल विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी। विधिवत रूप से की पूजा अर्चना और कंजक पूजन।